हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अपने जुए के कर्ज से कैसे मुक्त हो सकते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी आप खुशहाल बना सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी चीज़ सिखाऊंगा कि आपका कर्ज सब उतर जाएगा और आप एकदम से कर्ज मुक्त हो जाएंगे। बस आपको एक ही काम करना है, जुए को छोड़ देना है। क्या हुआ दोस्तों, आपको ये सुनकर अजीब लगा कि यार हम लोग तो वीडियो देखने आए थे कि अरे कुछ हमें टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे, हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि हम अपने जुए के कर्जे को उतार लेंगे। हम कैसे खेलें, हम कैसे कंपाउंडिंग करें या फिर हम कैसे अपना डेली टारगेट बना के जुए में पैसा कमाएं। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताने वाला हूं दोस्तों कि जुए, सट्टे, गैम्बलिंग, क्रिकेट बैटिंग, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप इसमें कभी जीवन में जीत नहीं सकते। जीत भी गए तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन आप हारोगे ही और एक बार हारोगे और फिर कंटिन्यू हारते जाओगे। फिर आपकी कंपाउंडिंग धारी की धारी रह जाएगी। फिर पागल हो जाओगे, अपने ही बाल नोचने लगोगे। हर गैम्बलर के साथ, हर जुआरी के साथ ऐसा ही हो रहा है। आप सिर्फ अपना जीवन इसी चीज़ में बर्बाद कर रहे हो कि हमें कैसे भी करके अपनी लॉस रिकवरी करनी है। लॉस रिकवरी 300 कभी नहीं होगी। लॉस रिकवरी जैसा कोई शब्द नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती जितना लॉस रिकवरी के पीछे भागोगे उतना ही बर्बाद होते जाओगे। आप हर बार सोचते हो, हर बार आपका माइंड कहता है कि नहीं, अरे आज हम इस तरीके से खेलेंगे, आज हम उस तरीके से खेलेंगे। हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो क्यों इस चीज़ के पीछे भाग रहे हो। लॉस रिकवरी आपकी कभी नहीं होगी। जो पैसा गया है उसे भूल जाओ, उसके पीछे मत भागो। आप एक बार सोच के तो देखो आपके ऊपर इतना कर्ज चढ़ा कैसे। सोच के देखो, एक बार आपके ऊपर थोड़ा सा कर्ज था, आप शुरुआत में थोड़े पैसे जीते, फिर थोड़े पैसे हारे, फिर थोड़ा पैसा जीता, फिर दोगुना हार गए। ऐसी कर करके आपके ऊपर लॉस होता गया और कर्ज बढ़ता गया। तो दोस्तों ये चीज़ सोचो ना, आपने उस समय भी वही गलती करी थी, आप आज भी वही गलती करना चाह रहे हो और आप हमेशा यही गलती करते आ रहे हो। आपको सबने समझा लिया कि गैम्बलिंग मत करो। दोस्तों आप जब पैदा हुए थे, पैदा होने के बाद से आज तक आपको अच्छे से मालूम है कि गैम्बलिंग एक बुरी चीज़ होती है। आप अपने बच्चों को भी यही सिखाओगे कि यार जुआ सट्टा गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, ये बैड हैबिट होती है। लेकिन आप बच्चों को समझाओगे, लेकिन आप खुद नहीं समझना चाह रहे हो। ये आप सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हो, लॉस रिकवरी से मेरा जुए का कर्ज कैसे भी आधा हो जाए। दोस्तों जब आप पहली बार हारे थे 500 या 5000, आपने उस समय भी तो लॉस रिकवरी करने की कोशिश की थी। वही 5000 आज बढ़ते बढ़ते 5 लाख हो गया। अब आप समझो, इस चीज़ को संभल जाओ कि ये 5 लाख कब 10 लाख हो जाएगा और आपके पास फिर कोई चारा नहीं बचेगा। आज आपका कितना भी लॉस है, आप कितने भी कर्जे में हो, समय के साथ वो चीज़ें भी धीरे धीरे करके कम ही होगी। उसका मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि आप सोचो ना, आपके ऊपर तक कर्ज हो कैसे गया। आप के ऊपर जब 10,000 का कर्ज था, आपने किसी से 10,000 लिए, 10,000 लेकर आपने गैम्बलिंग में डाले कि इस 10 के 15 कर लूँ या 20 कर लूँगा और बाकी कल दे दूंगा वापस। लेकिन आपके वो 10,000 चले गए, आपके ऊपर 20,000 का कर्जा हो गया। फिर आप कहीं से 20,000 लाए, फिर 20,000 हारे। इसी तरह आपके ऊपर 40,000 का कर्ज होगा। आपने हर बार सिर्फ एक ही चीज़ सोची और ये साइकिल चलता गया। आप बार बार हारते जा रहे हो, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आपका दिमाग कहता है अरे यार कल कर देंगे, कल मतलब कल जीत जाऊंगा, ऐसे खेल के जीत जाऊंगा, वैसे खेल के जीत जाऊंगा। दोस्तों कुछ नहीं होगा। आपने खुद आपके साथ 100 बार ये गलती कर चुके हो। आपने अपना पूरा परिवार बर्बाद कर लिया है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। अपने बच्चों के, बीवियों के, माँ के आंसुओं को देखो, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है आपने पूरा पूरा अपना। अब मैं क्या बोलूँ आपको, आपका पूरा परिवार बर्बाद कर लिया है, खुद का जीवन बर्बाद कर लिया है। आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, लेकिन फिर भी आप इस गैम्बलिंग के चक्कर में पड़े हो बिल्कुल। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सूझ रहा है। लास्ट टाइम खाना आपने कब अच्छे से खाया था, याद करो, कभी नहीं खाया होगा। आपने बीवी बच्चों से प्यार से बात कब करी होगी, याद नहीं होगा आपको। लेकिन फिर भी लॉस रिकवरी करना चाह रहे हो। लॉस रिकवरी कभी नहीं होगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। जुए सट्टे में आज तक कोई नहीं जीता है। अरे मैं आपसे एक चीज़ और बताता हूँ, चलो आप इसमें जीत भी जाओ तो वो पैसा पता नहीं किसके बददुआओं का होगा, वो आपको मिलेगा, वो आपको कैसे पनपने देगा। आपको कभी भी कोई भी जुआ सट्टे जैसी गैम्बलिंग कंपनी आपको कभी भी अपना पैसा नहीं देती है। ये बात समझ लो। ऑनलाइन कसिनो आप खेलते हो, ऑनलाइन कसिनो में आप जो भी साइट पे खेलते हो उसमें आप पैसा डालते हो, डिपॉजिट करते हो, तो ऐसे ही आपकी तरह 100 लोग डालते हैं। और जब आप एक ही अकाउंट में 10,000 जीत जाते हो तो कंपनी वो जो 100 में से 99 लोग जिन्होंने 5,000 10,000 करके लाखों रुपए हारे हुए रहते हैं, उसी के पैसे को जो एक बंदा जो जीत रहा है उसे 10,000 रुपये निकाल के दे देती है। यानी ये किसी ना किसी के है ना, मतलब किसी ना किसी ऐसे इंसान के पैसे जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
वो इस पैसों के लिए रो रहा होगा। आपको आज 10,000 रुपये मिल रहे हैं, आप आज थोड़े से खुश हो, लेकिन इन 10,000 रुपये के चक्कर में कोई इंसान ऐसा होगा जो रात रात भर सो नहीं पाएगा। अपने घर में बैठ के रो रहा होगा, उसके बीवी बच्चों को खाने को नहीं होगा। कंपनियां आपको मूर्ख बनाती हैं, कंपनी कभी आपसे फेस टू फेस नहीं करती। 1-on-1 का भी गैम्बलिंग करके देखो, 1-on-1 करो, कंपनी के साथ कभी नहीं होगा, कंपनी ने साइट बना के छोड़ दिया। आपको उल्लू बनाया जा रहा है कि बस आप आओ और खेलो, जिससे आपको एडिक्शन लग जाए। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप बर्बाद हो रहे हो, क्या हो रहे हो उनको। उनके पैसे से मतलब है, लाखों लोग तो सुसाइड कर चुके हैं। आप ये कभी भी नहीं कर पाओगे, और न ही कभी करने की सोचना। आप दुनिया भर से पैसा उधार मांगकर आपने इस गैम्बलिंग में डाला। आप कभी भी जुए का कर्ज जुए से जीत के कभी भी भर नहीं पाओगे, लेकिन आप आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। समझ में आ रही है दोस्तों, संभल जाओ, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ये सारी चीज़ें बंद कर दो, और आप में से अगर कोई ऐसा बंदा है जो वो ये कंपाउंडिंग के चक्कर में पड़ा है, तो कंपाउंडिंग वाले का भी हर्ष मतलब उनकी हालत तो आपने देख ही लिया होगा। अभी मेरे को मालूम पड़ा कि कंपाउंडिंग करते करते उसको भी लॉस हो गया 4-5 लाख का। अरे उसको 4-5 लाख का लॉस हुआ, वो तो आपको दिखा रहा है आपसे सिर्फ एक वो सिविल साइट को प्रमोट कर करके उसने आप लोग को बर्बाद कर दिया है। यूट्यूब पे बोलता है कि आप मत खेलो, जुआ बुरी चीज़ होती है। और जैसी अब टेलीग्राम चैनल पे सीधे आप मेरे प्रोमो कोड से जुड़िए, मैं आपको असिस्टेंट दूंगा। ये वो, अरे वो बंदा जो आपको बता रहा है ना भाई, उसको भी कोई मतलब नहीं, उसको अपनी जेब भरनी है बस। अरे सोचो ना भाई, जिस इंसान को 90% मालूम है कि 90% 95% इस जुए में हारेंगे, फिर भी वो इस चीज़ को प्रोमोट कर रहा है। प्रोमोट क्या, वो आपको खेल के दिखा रहा है। मतलब वो कितनों का जीवन बर्बाद कर रहा है, कितने जीवन उसने बर्बाद कर दिए, कितनी फैमिली बर्बाद कर दी सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, और आप लोग उसे भगवान मान के उसमें अरे वेरी नाइस भाई ये सब लिख रहे हो। अरे भाई उसको भी अच्छी तरीके से मालूम है कि लोग इसमें सुसाइड कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कि वो 1-2% लोग, अरे नहीं सर आप सही कहते हैं, कॉम्पाउंडिंग अच्छी, जो हम ऐसे जीत रहे हैं वैसे जीते हैं। अरे वो 1-2 का ठीक है भाई, जो 20 लोग बर्बाद हैं, बेचारे रो रहे हैं, मर रहे हैं, रोडों पे आ गए हैं, बीवी बच्चों के खाने को नहीं है, औरतें हैं ना विधवा हो गई। क्योंकि 2 दिन जीतोगे, तीसरे दिन से हारना शुरू हो जाओगे। मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ, गैम्बलिंग में आपकी लॉस रिकवरी कभी नहीं होगी। अपने बच्चों का मुंह देखो, अपनी वाइफ का मुंह देखो, अपनी माँ बाप का मुंह देखो, बेचारे ने कैसे कर करके थोड़े थोड़े पैसे जमा करके तुम्हें इतना बड़ा करा है, और पूरा पैसा तुमने उनका बर्बाद कर दिया, सब कुछ कर दिया। अगर आज भी तुमने उनका पैसा बर्बाद कराया, उनका विश्वास बिल्कुल खत्म कर दिया है उनको तुमने, फिर भी उस माँ से अब उस बाप से जाके एक बार पूछना, अपनी कंडीशन बताना, तो वो बेचारा तुम्हारे सर पे हाथ रख के बोलेंगे कि यार बेटा, क्योंकि बेटा अब मत खेलना, वो यही शब्द बोलेंगे कि बेटा आज के बाद मत खेलना। ये तुम्हारे माँ बाप ही कर सकते हैं जो तुम्हें निस्वार्थ प्यार करते हैं। ये किसी ऐसे फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ो। ये 1-2 यूट्यूबर बन गए हैं जो आपको ऐसी मूर्ख बना रहे हैं। भाइयों प्लीज़, मुझे मालूम है मेरा टास्क बहुत कठिन है, क्योंकि मुझे लोगों को इस एडिक्शन से निकालना है, और उन लोगों का टास्क बिल्कुल इजी है। उनको तो थोड़ा सा बता के लोगों को गैम्बलिंग में लाना है। भाइयों मत खेलो भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतनी बुरी बुरी कंडीशन है लोगों की मैंने देखी है। कहाँ रोडों पे उनके खाने को नहीं है। कितने बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि गाड़ी लेके निकले हो, जेब में 10 रुपये नहीं पड़े, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, टेंशन में जा रहे हो, क्या रे यार कहीं पेट्रोल खत्म हो गया तो कहाँ से डालाऊंगा, उस समय सोचते हो अरे यार काश मैंने गैम्बलिंग नहीं करी होती तो यार मेरे पास इतना पैसा रहता। लेकिन जैसी गैम्बलिंग में आते हो, फिर खेलना शुरू करते हो, तो फिर हार जाते हो। 5-6 हज़ार और हारे, या 10-15 हज़ार हारे, वही चीज़ बार बार कर रहे हो। अपने अंदर ये ताकत लाओ कि हमें कैसे भी इस गैम्बलिंग से निकलना है। मैं आपका साथ दूंगा, इससे निकल जाओ। अरे कुछ नहीं है ये कर्जा, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके ऊपर 5 लाख है, 10 लाख या 15 लाख है, 50 लाख का कर्जा क्यों ना हो, 1 करोड़ का कर्जा क्यों नहीं हो, सब चीज़ पॉसिबल है, सब चीज़ हो जाएगी। पहले भी हारने के लिए भी तो कहीं ना कहीं से लाए थे ना, ये भी आ जाएंगे और ये चीज़ें भी हो जाएंगी। समय बहुत बलवान होता है, लेकिन अपने दिमाग को इस चीज़ से बाहर तो निकालो, आपको चीज़ें दिखनी शुरू होंगी। जब इससे बाहर निकलोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे। गैम्बलिंग में रिकवरी कभी नहीं होगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अभी जो आपको कंपाउंडिंग करा रहा है, अपने साथ को प्रोमोट कर रहा है, अरे वही प्ले प्रोफेशनली वाले, देखना उसका हश्र कैसा होगा भाई। उसके चक्कर में वो 1-2 लोग खुश है, 20-8 लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं। उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, और समझ में तो उसको सब है, लेकिन वो सिर्फ अपना मतलब चाहता है। जिसे कहा जाता है स्वार्थी इंसान, उसमें सिर्फ उसका स्वार्थ है, मूर्ख बनाया जा रहा है। ऐसे इंसान को नहीं छोड़ पा रहे हो।
अरे हटाओ भाई, सब डिलीट कर दो, सब उनके चैनल वगैरह सब अनसब्सक्राइब कर दो। एक बार अनसब्सक्राइब करके तो देखो। फ़ोन तो आपके हाथ में है ना, फिर सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन एक बार अनसब्सक्राइब सब मिलके जितने भी लोग तक मेरी वीडियो पहुंच रही है ये सब जगह फैला दो कि अपन को अनसब्सक्राइब करना है। उसको जैसी ही उसके वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आप देखना, अभी लोग देख रहे हैं तो वो प्रमोट करे जा रहा है। टेलीग्राम पे भी व्यूज़ आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी आ रहा है। अरे भाई, तुम्हारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताओ। अरे भाई, तू है कौन और क्यों बुला रहा है गैम्बलिंग में? तू जब करोड़ रुपए कमा सकता है, 10 करोड़ रुपए, तो वैसी लोगों की मदद कर देना भाई। जिस दिन मैं कमाने लगूंगा इतना, मैं कसम खा रहा हूं भाई, सिर्फ लोगों की मदद करूंगा। गरीबों की रोडों पे जाके देखना, बेचारे भिखारी लोग कैसे एक एक रोटी, आधे आंधी रोटी के लिए मर रहे हैं। आंधी रोटी भी मिल जाती है तो खुश हो जाते हैं। तुम्हारे पास सब कुछ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी समझ जाओ। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ या लाइक कर दिया करो और कमेंट्स कर दिया करो। जो भी परेशानी है कमेंट्स में लिखो। लोग आते हैं कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ बुरी है। कुछ भाई लोग हैं जो उस कमेंटों पे रिप्लाई अभी करते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है। कितना भी कर लो भाई, हेड्स ऑफ है आप लोगों को। थैंक यू, आप लोग मेरे साथ मेरा सपोर्ट कर रहे हो। इससे कभी नहीं निकल पाओगे, रोड पे आ जाओगे। बीवी बच्चे भीख मांगेंगे, भीख याद रखना, तुम्हारे बीवी बच्चे भीख मांगेंगे और उस दिन सिर्फ रोते रहोगे। जैसे हर रात रोए हो ना, हारने के बाद रात भर नींद नहीं आई है ना, फिर भी अगले दिन कहीं से भी पैसा करके गैम्बलिंग में डाला है ना, अपने बीवी बच्चों को 5-6 हज़ार रुपये नहीं दिए होंगे, अपने माँ बाप को नहीं दिए होंगे, अपने ऊपर खर्च नहीं करे होंगे, लेकिन उस गैम्बलिंग में डाले हैं। एक बार छोड़ के देखो दोस्तों, मैं गारंटी ले रहा हूँ 2 दिन 3 दिन के बाद माइंड ऐसा ठीक होगा, धीरे धीरे वो अपने आप ही सोचने लगे कि मुझे करना क्या है। माँ बाप, बच्चों, बीवी, फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। ये पैसा आप सही से रखोगे, आपकी फैमिली आपकी सपोर्ट है और फैमिली ने आपका सपोर्ट किया भी है। आपने उनको धोखा दिया है, पैसों से धोखा दिया, हर चीज़ से धोखा दिया। और कुछ लोग जो मरना चाह रहे हैं, अरे मरने के बाद भी तो अपने परिवार को वैसे ही छोड़ जाओगे। उनसे कितना पैसा उनका बर्बाद कर चुके हो, उसके बाद मर जाओगे। अबे इससे अच्छा ये सोचो ना कि यार मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूँगा, मेहनत करूँगा या कुछ भी काम करूँगा, शायद मेरे कोई अच्छी जॉब लग जाए, कहीं कंपनी में अच्छा पैकेज मिल जाए, तो 2024 में ख़त्म चीज़ों को समझो। तुम उनके साथ अच्छे से रहोगे ना, उनके लिए सबसे अच्छा यही है और तुम्हारे लिए भी अच्छा है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपको ये बातें कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप ये बताइए कि आपने कितने पैसे हारे हैं और अपनी स्टोरी हम तक पहुंचाइए, जिससे कि हम आपकी मदद कर सकें। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हर वो आदमी जो गैम्बलिंग करता है उसके तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, जिससे कि उसे इस गैम्बलिंग के बारे में पता चल सके। इसमें ना कोई आदमी जीत सकता है और ना ही कोई आदमी इसमें बड़ा बन सकता है। हर आदमी जो भी गैम्बलिंग करना चाहता है और जो भी ये सोच के आता है कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, हम रातों रात इससे लाखों करोड़ों बना लेंगे, इतना तो नहीं, चलो तो हज़ारों रुपए बना लेंगे, ये बात सोच के ही आते हैं। गैम्बलर वही चाहता है कि हम इसमें आके पैसा अर्न कर ले, लेकिन दोस्तों ये हो ही नहीं पाता, ये किसी के साथ नहीं होता। वो एक गैम्बलिंग एक छलावा है जिसमें हर व्यक्ति फंस जाता है। और व्यक्ति ही नहीं, ये लड़कियों के साथ भी होता है। दोस्तों, लड़कियां भी इसमें खेल के बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे को कॉल आते हैं ऐसे जिसमें कुछ 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 वो महिलाएं हैं जो गैम्बलिंग करते थे, और बहुत मेरे गैम्बलर्स भाइयों का भी कॉल आता है जो इससे दूर इसे छोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपकी मदद यूं ही करते रहूँगा
आपको नए नए उपाय बताते रहूँगा जिससे कि आप इससे दूर हो पाओ। और न्यू वीडियो आने वाली है, न्यू कॉल रिकॉर्डिंग, जो पूरी तरह से सामने वाले के परमिशन से रिकॉर्ड किया गया है। सामने हम थोड़े ही दिन में अपलोड होने वाली है। दोस्तों, आप ये बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस एआई वॉइस में अच्छे लगते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरे वॉइस में अच्छे लगते हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं आगे आने वाली वीडियो को मैं उसी प्रकार बना पाऊँ जिस प्रकार आप चाहते हो। दोस्तों, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने गैमलर दोस्तों को शेयर करो, जिससे कि वो गैमलिंग छोड़ सके। और ठीक है यार, जो गया सो गया, भूल जाओ उसको। नई लाइफ स्टार्ट करो, नई सुबह का आनंद लो। जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे आने वाली ज़िंदगी पे फोकस लगाओ और आगे आने वाली अपनी लाइफ पे ध्यान दो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ आपका दोस्त।